जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल जीजी सर। तो जैसा कि आप सबको पता है, आज है हम लोग फिफ्थ चैप्टर 12th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स पे। ठीक है, इसके पहले मैंने इस पर्टिकुलर फिफ्थ चैप्टर के 2 लेक्चर्स और लिए थे, जिसमें अपने हम परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा था, इम्परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा था, इंट्रोडक्शन हुआ था। और इसके पहले वाला फोर्थ चैप्टर भी हम लोग ने सप्लाई वाला पूरा कर लिया है, जाके देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और अभी हम लोग ओलिगोपोली पे थे, तो ये फटाफट खत्म करते हैं, थोड़ा सा ही बचा है लेक्चर। ठीक है, द टर्म ओलिगोपोली इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओलिगो बोला गया, विच मींस फ्यू, एंड पॉली मींस बोला गया सेलर, मतलब फ्यू सेलर्स, कुछ ही कम सेलर्स। ठीक है, मोनोपोली मतलब क्या था, मोनो मीन सिंगल था और पोली मीन सेलर था, मतलब एक सेलर, और यहाँ क्या था, थोड़े, फ्यू। बोला गया इन दैट मार्केट वेयर देयर आर फ्यू फॉर्म सेलर्स, मतलब कुछ ही बेचने वाले रहते हैं। इन द मार्केट बोला गया प्रोड्यूसिंग ईदर होमोजीनियस प्रोडक्ट, मतलब सिमिलर प्रोडक्ट्स ही बेचते हैं, और डिफरेंट प्रोडक्ट, और डिफरेंट भी बेच सकते हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर, सीमेंट कंपनीज एक्सेट्रा। फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली बोला गया फॉर्म, और बोला गया फ्यू फॉर्म्स और सेलर्स। बोला गया अंडर ओलिगोपोली मार्केट देयर आर फ्यू फॉर्म्स और सेलर, मतलब इसमें मार्केट में क्या था, कम ही बेचने वाले थे। जैसा आपने बेच रहे हो, जैसे इधर सीमेंट की बात की है, सीमेंट बेचने वाले कुछ ही इंडस्ट्रीज है, ज्यादा लोग नहीं बेचते। These new firms dominate the market and enjoy the considerable control over the price of product। और dominate करते रहते हैं, जहां जिसका ज्यादा दबदबा है, जो प्रोडक्ट ज्यादा चलता है, वो अपना प्राइस अपने हिसाब से बढ़ाता घटाता रहता है और एंजॉय करता है प्रॉफिट। इंटरडिपेंडेंस रहता है, द सेलर हैज टू बी कॉशियस विद रिस्पेक्ट टू एनी एक्शन टेकन बाय द कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटिंग फर्म। इसमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है कि भाई सेम प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में कम है, और अगर आपके कॉम्पिटिटर ने प्राइस किया, कम किया, और कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी अपना है जिससे आपका सेल कम हो, तो आपको पहले कॉशियस रहना पड़ता है। ठीक है, सिंस देयर आर फ्यू सेलर्स इन द मार्केट, इफ एनी फर्म मेक्स चेंजेस इन द प्राइस, ऑल अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्रीज आल्सो ट्राई टू फॉलो द सेम रिमेन कंपटीशन। ठीक है, और अभी कुछ ही मार्केट में, ज्यादा लोग सेलर है भी नहीं इस मार्केट में, तो बायर्स फटाफट ढूंढ लेते हो लोग को, और किसी एक का प्राइस कम हुआ तो उसी से लेंगे, इसलिए अगर एक प्राइस कम करता है तो सबको करना पड़ता है कम। ठीक है, अब एडवर्टाइजिंग क्या बोला गया, एडवर्टाइजिंग इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ ओलिगोपोलिस्ट, मतलब एडवर्टाइजमेंट ओलिगोपोलिस्ट में बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है। फॉर्म अंडर ओलिगोपोली कैन स्टार्ट एग्रेसिव अट्रैक्टिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन विद द इंटेंशन ऑफ कैप्चरिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ मार्केट। अभी ओलिगोपोलिस्ट जो लोग होते हैं ना, वो लोग फटाफट एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव कर सकते हैं, ताकि वो लोग क्या लार्ज मार्केट कैप्चर कर ले ऑलरेडी। ठीक है, अंबुजा सीमेंट, डॉक्टर फिक्सड, ये लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। एंट्री बैरियर क्या होती है इसमें, द फर्म कैन इजीली एग्जिट फ्रॉम द इंडस्ट्री व्हेनेवर इट वांट्स, बट हैज टू फेस सर्टेन एंट्री बैरियर्स सच एज गवर्नमेंट लाइसेंस एंड पेटेंट्स। ठीक है, अब एग्जिट के टाइम टेंशन नहीं रहता है, लेकिन एंट्री के टाइम टेंशन रहता है, कुछ गवर्नमेंट रूल्स एंड पेटेंट्स फॉलो करने पड़ते हैं। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती। क्यों नहीं रहती, देयर इज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी अमंग द फर्म इन द टर्म ऑफ द साइज, सम फर्म मे बी स्मॉल व्हाइल सम मे बी बिगर इन साइज। को भाई एक जैसे नहीं रहते, कुछ बहुत छोटे रहेंगे, कुछ बहुत ज्यादा बड़े रहेंगे। अन बोला गया सर्टेनिटी, कुछ फिक्स नहीं रहता भाई इसमें। देयर इज कंसिडरेबल एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन दिस टाइप ऑफ मार्केट ड्यू टू द डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न्स, राइवल में जॉइन हैंड विद कॉर्पोरेट और मे ट्राई टू फाइट ईच अदर। मतलब अनसर्टेनिटी, एक जैसे नहीं चलते, कभी इसका सेल ज्यादा हो गया, कभी ये जाके किसी और के साथ कोलैब कर दिया, कभी ब्रांड एम्बेसडर किसी को बनाया, ऐसा ऐसा होता रहता है, तो हर बिजनेस की कहानी है। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पे आते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, अभी इधर हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ लिक्विड क्लीनर्स। जैसे मोनोपोलिस्टिक अलग अलग क्लीनर्स के अलग अलग है, जैसे इधर देखो, ये टाइड का है, रिन का है, या हार्पिक का बनाने की कोशिश किया है। चलो मीनिंग देखते हैं इसका। मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज वेरी रियलिस्टिक इन नेचर, बहुत ज्यादा रियल रहता है नेचर में। इन दिस बोला गया मार्केट देयर आर सम फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड सम फीचर ऑफ मोनोपोलिक एक्टिंग टुगेदर। कुछ बोला गया सम फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन रहता है, और कुछ कुछ क्या बोला गया, मोनोपोलिस्टिक जो रहते हैं वो लोग भी साथ में काम करते हैं। प्रोफेसर EH बोला गया चैम्बरलिन ने क्या बोला है, इधर बोला है coin this concept in the book theory of monopolistic competition which was published in 19, मतलब एक अपना थियरी उन्होंने दिया था इस बुक में, थियरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इस बुक में उन्होंने ये पर्टिकुलर चीज को दर्शाया था, जो 1933 में पब्लिश हुआ था। अकॉर्डिंग टू द चैम्बरलिन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रिफर टू द कंपटीशन अमंग अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स प्रोड्यूसिंग क्लोज बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, मतलब एक दूसरे से सिमिलर लेकिन एकदम परफेक्ट नहीं रहता। ठीक है, जैसे देखो, इसने टॉयलेट क्लीनर लाया, ठीक है, इसने भी टॉयलेट क्लीनर ही लाया, ठीक है, मतलब क्लोज सब्स्टिट्यूट रहते हैं एकदम एक दूसरे से, नाम बदल देंगे, ठीक है, अच्छा खासा। जैसे हार्पिक भी है, रिन भी आ गया है, ये लोग क्या एक ही जैसे प्रोडक्ट लाते हैं, बस ब्रांड अलग रहते हैं, उसी को बोला गया। ठीक है, फॉलोइंग आर द मेन फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर्स क्या है, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स,
लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स रहते हैं, ठीक है, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक एक ही रहता है, एक ही पर्टिकुलर सेलर रहता है, तो उसके पास बायर्स बहुत ज्यादा रहते हैं। नहीं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, द नंबर ऑफ सेलर्स इज लार्ज बट द कंपेरेटिवली इट इज लेस देन द परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। अब बोला गया इधर, क्या बोला गया, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर, अच्छा सेलर्स ज्यादा रहते हैं इधर, मैं सॉरी मैं गलत बोल रहा था, मैं बोल रहा था बायर्स ज्यादा है, सेलर ज्यादा रहता है, ठीक है। इट इज बोला गया परफेक्ट कंपटीशन, बोला गया ड्यू टू दिस रीजन बिहेवियर लाइक द मोनोपोली, ठीक है, मतलब इधर सेलर ज्यादा रहते हैं इसलिए वो लोग मोनोपोलिस जैसा बिहेव करते हैं। फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, बायर्स भी ज्यादा रहते हैं, ठीक है। इन दिस बोला गया मार्केट देयर आर फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, consequently no single buyer can influence the price of the product changing its individual demand, मतलब लार्ज बायर्स बहुत ज्यादा है तो एक के कुछ बोलने से पूरा मार्केट इन्फ्लुएंस नहीं होता, तो टेंशन नहीं रहता। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है इसमें देखते हैं। Product differentiation is the main feature of the monopolistic competition. In this market, there are many firms producing a particular product, but the product of each firm is in some way differentiated from the product of every other firm in the market. मतलब इसमें क्या कर रहा है, जैसे वो हार्पिक वाला देखे ना, सब टॉयलेट क्लीनर एक जैसी ही थे, मतलब सिमिलर प्रोडक्ट करते हैं लेकिन थोड़ा कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सिमिलर प्रोडक्ट ही लॉन्च करेंगे, वो टॉयलेट क्लीनर तो ये भी टॉयलेट क्लीनर, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंशिएट करेंगे, कुछ ये प्लस में रहेगा, कुछ ये माइनस में रहेगा। दिस इज नोन एज द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इसी को प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बोलते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में टेक द फॉर्म ऑफ ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, और क्या बोला गया, पिक्युलरिटी ऑफ पैकेज, मतलब यूनिकनेस ऑफ द पैकेज, कंटेनर, शेप, क्वालिटी, कवर, डिजाइन, कलर, मतलब वो लोग का डिफरेंशिएशन कलर में भी हो सकता है, डिजाइन में भी हो सकता है, पैकेजिंग का मटेरियल, अंदर का मटेरियल, जो भी कमोडिटी भी थोड़ी बहुत चेंजेस। दिस मीन्स मतलब हार्पिक थोड़ी ना, हार्पिक जो हार्पिक की बोतल में डाल के देगा, रिन का पैकेजिंग होगा, उसमें कलर व्हाइट बदल देगा, उसका ब्लू है एक्सेट्रा, ये सब तुम लोगों को पता है। दिस मीन्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्म में फाइंड क्लोज सब्स्टिट्यूट एंड इट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वेरी हाई फॉर द सेम मोबाइल हैंडसेट कोल्ड ड्रिंक। देखिए अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत हाई रहता है, ठीक है, और सब्स्टिट्यूट क्लोज बहुत सारे मिल जाएंगे, मतलब एक एक जैसे बहुत सारे गुड्स मिल जाएंगे, जैसे कोल्ड ड्रिंक भाई अपना कोको कोला भी है, पेप्सी भी है, और अलग अलग कैंपा एम्पा निकला है, मोबाइल हैंडसेट मतलब सैमसंग भी है, रेडमी भी है, एग्जाम बहुत सारे। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, भाई एग्जिट और एंट्री आराम से हो जाती है। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, देयर इज फ्यू फर्म आर फ्री टू एंटर द मार्केट इफ देयर इज प्रॉफिट, और कुछ कुछ प्रॉफिट रहेगा तो फ्री एंट्री, टेंशन नहीं रहता, गवर्नमेंट रेगुलेशंस का ज्यादा इधर। सिमिलरली दे कैन लीव द मार्केट इफ दे फाइंड डिफिकल्ट टू सर्वाइव, और मार्केट छोड़ भी सकते हैं अगर सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है तो। सेलिंग कॉस्ट, ठीक है, सेलिंग कॉस्ट क्या होता है, सेलिंग कॉस्ट आर द पिक्युलर टू द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ओनली, ठीक है, इसमें ही यूनिक रहता है खाली मोनोपोलिस्टिक में। इट रिफर्स टू द कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म क्रिएट मोर डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड थस इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेल्स। अब लोग प्राइसिंग ऐसा रखते हैं कि भाई डिमांड बढ़े और जिससे अपना सेल्स भी बढ़े, ठीक है। इट इंक्लूड्स द एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट, और लोग ज्यादातर एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट में भी करते हैं, रेडियो, टेलीविजन, ब्रॉडकास्ट, होर्डिंग, एग्जीबिशन, विंडो डिस्प्ले, फ्री गिफ्ट, फ्री सैंपल, ये सब बांटते रहते हैं। माजा का देखो कटरीना कैफ आती है, और टेस्ट द थंडर, सलमान खान, ऋतिक रोशन सब आ जाते हैं थम्स अप में, ठीक है, ये सब एडवर्टाइजमेंट होता है, और अलग अलग फ्री सैंपल बांटेंगे, ये सब करेंगे, वो सब। क्लोज सब्स्टिट्यूट मिलते हैं भाई, ये तो हम लोग 10 बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। इन द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन गुड्स हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर, फॉर एग्जांपल डिफरेंट ब्रांड ऑफ सोप, टूथपेस्ट, ठीक है, कोलगेट भी है, पेप्सोडेंट भी है, सोप में लक्स भी है, लाइफ बॉय भी है, सिंथॉल भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। साबुन ही है ना, बस थोड़ा सा डिफरेंशिएटर है, वो ठंडा वाला साबुन है, गर्म वाला, यही देते, कलर अलग होता है। 7 क्या बोला गया, लक्स लड़कियों वाला है, लाइफ बॉय लड़कों वाला है, ये बोल देते हैं, ठीक है। चलो कंसेप्ट ऑफ ग्रुप बोला गया, ग्रुप का भी कंसेप्ट है। अंदर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन चैम्बरलिन इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ग्रुप, इन्होंने चैम्बरलिन भाई साहब ने ग्रुप का कंसेप्ट लाया था इन द प्लेस ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मीन द नंबर ऑफ फॉर्म प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट, इन्होंने क्या बोला था, इंडस्ट्रीज क्या है, जो आइडेंटिकल प्रोडक्ट, एक जैसे प्रोडक्ट, जैसे लक्स, लाइफ बॉय, सिंथॉल, एक जैसे ही प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। अ ग्रुप मीन्स अ नंबर ऑफ फॉर्म प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट विच आर क्लोजली रिलेटेड, वही बोला गया, ग्रुप मतलब क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट ही लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, एट द एंड सब साबुन ही है। फॉर एग्जांपल ग्रुप ऑफ द फॉर्म प्रोड्यूसिंग मेडिसिन, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल और मेडिसिन का दवाई प्रोड्यूस कर रहे, मोबाइल ही बना रहे, बस थोड़ा बहुत फीचर्स ऊपर नीचे दे रहे, बस खत्म, चैप्टर खत्म। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 6th वाला देंगे, इंडेक्स नंबर, और आई थिंक सो ये चैप्टर थोड़ा मेरे को अनइम्पोर्टेंट लगेगा तो मैं नहीं लूंगा ये, ठीक है, आगे बढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। हालांकि जो दो इंपॉर्टेंट चैप्टर है इकोनॉमिक्स के लिए वो मैंने आपको पढ़ा दिए, आईएमपीस दे दिया, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ये चैप्टर भी खत्म।
बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। एक साथ वीडियो रिकॉर्ड किया था भाई मैंने, तुम लोग को लग रहा है कि ये 20 मिनट का वीडियो में थक गया। चलो बाय।